10,000 वर्ल्ड के इस एपिसोड की शुरुआत में हम लिंग जियाओ टियान को देखते हैं, जो कि सेल्डर को यहाँ पर अपनी हिरासत में ले लेता है। साथ ही वो इसके पिताजी को बोलता है, ली तियान, मैंने तुम्हारे बेटे को अपनी हिरासत में ले लिया है, इसीलिए अगर तुम इस जगह पर कोई भी उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश करती हो तो अगली बारी तुम्हारी होगी। इस बात को सुनकर ली तियान यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है, लिंग जियाओ टियान, क्या तुम्हारी मौत नहीं हुई है? यह बोलने के बाद एल्डर ली तियान यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। तभी एम्परर लिंग जियाओटियान बोलता है, अगर तुम इस जगह पर ज्यादा उड़ने की कोशिश करते हो तो मुझे इस जगह पर निर्दय होने के लिए तुम बाद में दोष नहीं दे सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हारे बेटे के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा कर सकता हूँ। इसीलिए तुम्हें इस चीज के ऊपर एक बार अच्छी तरीके से सोच लेना चाहिए। यह बोलने के बाद लिन जियाओटियान यहाँ पर अचानक से लिन तियान के ऊपर हमला कर देता है, मगर एम्परर लिन तियान ने अपने आसपास में प्रोटेक्टिव बैरियर बना लिया था। इसके बाद ये दोनों कुछ देर तक आपस में ऐसे ही बात करते हैं, मगर ये सीन यहीं पर कट होता है। हम लोगों को एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत प्लेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एम्परर ली तियान आ गया था और वो बोलता है अभी तक वो मरा नहीं है। फिर आखिरकार हम लोगों ने किसे जान से मारा था, और हम सभी एम्परर को ऐसा क्यों लगता है कि हम सभी अंधे हैं, क्योंकि हम लोगों ने तो अपनी आंखों के सामने उसे जान से मारा था। साथ ही बहुत ही जल्द अब सर्दी भी आने वाली है, इसीलिए मैं इस जगह पर खुद को ढीला नहीं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि मुझे अब अपने कल्टीवेशन के ऊपर ध्यान देना होगा, क्योंकि इस आदमखोर पौधे की सुगंध सच में काफी ज्यादा तीव्र होती जा रही है। मगर ये सीन यहीं पर कट होता है और हम यहाँ पर लिंगफेंग उनके बाकी साथियों को देखते हैं, जिसके पास यहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है और इसके अंदर से लिंग जियाओटियान बाहर निकल कर आ जाता है, जिसे देख कर लिंगफेंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है, पिताजी आप ठीक हैं? इस बार एम्परर लिंग जियाओटियान बोलता है, होली लैंड के गॉड को दबा दिया गया है। और इस बात को सुनकर ये लेडी यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद वो बोलती है, मास्टर सच में आप काफी ज्यादा पावरफुल हैं और इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी मौजूद नहीं है जो कि आपको हरा सकता है, क्योंकि हेवन भी आपसे डरता है। यह बोलने के बाद वो यहाँ पर लिंग जियाओटियान को ग्रीट करती है और इस चीज को देखकर लिंगफेंग यहाँ पर काफी ज्यादा मुस्कुराने लगता है। तभी उसके पिताजी उसके कंधे के ऊपर अपने हाथ को रखकर बोलते हैं, यह ब्रह्मांड काफी ज्यादा बड़ा है और इसकी मजबूती रेत के समान असंख्य है, इसीलिए लिंगफेंग तुम्हें और भी ज्यादा कड़ी मेहनत करनी होगी ताकि तुम भी और भी ज्यादा पावरफुल बन सको। इस बार लिंगफेंग अपने पिताजी को ग्रीट करके बोलता है, मैं आपकी आज्ञा का जरूर से पालन करूंगा। यह बोलने के बाद लिंगफेंग अपनी मॉम को बाहर निकाल देता है, जो कि अब पहले से और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। और इतने दिनों के बाद एम्परर लिंग जियाओटियान अपनी पत्नी को अपने आंखों के सामने देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। साथ ही इसकी पत्नी भी यहाँ पर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और ये दोनों एक दूसरे से गले मिलने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। मगर तभी कहानी में ट्विस्ट आता है, क्योंकि यहाँ पर जो लिंगफेंग की मॉम होती है वो यहाँ पर एम्परर लिंग जियाओटियान के कान को पकड़कर खींचने लगती है, जिसकी वजह से एम्परर लिंग जियाओटियान यहाँ पर चीखने लगता है, क्योंकि इसकी बीवी यहाँ पर इसे काफी ज्यादा डांटने लगती है कि आखिरकार तुम इतने सालों से कहाँ थे और क्या तुम्हें हम दोनों की जरा से भी फिक्र की, क्योंकि तुमने तो हम दोनों को इस जगह पर फेंक दिया था। इसीलिए मुझे इस चीज के ऊपर एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चाहिए, नहीं तो आज तुम्हारी इस जगह पर खैर नहीं, क्योंकि मैं आज यहाँ पर तुम्हारे साथ क्या क्या करने वाली हूँ इस चीज के बारे में मुझे खुद पता नहीं है, क्योंकि अगर तुमने यहाँ पर सही सही सब कुछ नहीं बताया तो आज तुम्हारी हालत यहाँ पर मैं काफी ज्यादा खराब कर दूंगी। और मैंने सुना है कि तुम अब लड़कियों की भी काफी ज्यादा तारीफ करते हो, तो इस चीज का मुआवजा तो तुम्हें यहाँ पर देना होगा। यह बोलकर वो इसके कान को और भी ज्यादा खींचने लगती है और इन सब चीजों को दूर से देखकर यहाँ पर लिंगफेंग मुस्कुराने लगता है। मगर ये सीन यहीं पर कट होता है और हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर ये सभी हॉल में इकट्ठा हो गए थे और लिंगफेंग की मॉम अपने पति को बोलती है, मुझे तो नहीं लगा था कि हम लोग दोबारा से इस जीवन में मिल पाएंगे, क्योंकि मैंने तो सोच लिया था कि अब मैं तुम्हें देख भी नहीं पाऊंगी। इस बार लिंग जियाओटियान बोलता है, मैं इस चीज के लिए माफी चाहता हूँ कि मैं एक बहुत ही लंबे टाइम तक तुम लोगों से दूर रहा, लेकिन ऐसा एक भी दिन नहीं गया है कि मैंने तुम्हें और लिंगफेंग को याद नहीं किया होगा। तुम्हें पता ही होगा कि इस चीज की वजह से मैंने कितनी ज्यादा तकलीफों का सामना किया है। इस बार लिंगफेंग की मॉम बोलती है, अब हम लोग दोबारा से मिल गए हैं, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है। और मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि लिंगफेंग के इस जगह पर कुछ बच्चे भी हैं,
यह बोलने के बाद वह अपने पति से थोड़ी सी दूर आ जाती है। तभी हम लिंगर, फेंगर और मेंगटियांग को देखते हैं, जो कि यहाँ पर बहुत ही तेजी के साथ अपनी दादी की ओर जाने लगते हैं। और ये तीनों कुछ ही देर में अपने दादाजी के पास आ जाते हैं। तभी इसके दादाजी बोलते हैं, मैं 20 सालों से एकांत में था और आज मुझे इस चीज के लिए काफी ज्यादा दुख हो रहा है कि मेरे बेटे के इस जगह पर कई सारे बच्चे हैं और मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि मैं दादा बन गया हूँ और मेरे कई सारे पोते पोती हैं। तभी साउटियान भी यहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर एम्परर लिंग जियाओटियान का रिएक्शन एकदम देखने लायक था। तभी फेंगर बोलती है, दादाजी मैंने सुना है कि आपने एक बहुत ही बड़ी लड़ाई की है जिसमें आप गॉड के विरुद्ध फाइट कर रहे थे, क्या ये बात सच है? और तभी लिंगर भी यहाँ पर अपने दादाजी के बारे में बहुत सी बातें करने लगती है। साथ ही यहाँ पर मेंगटियांग बोलता है, सच में दादाजी आप तो बहुत ही ज्यादा कमाल के इंसान हैं, क्योंकि आपने तो अपनी जवानी में बहुत से झंडे गाड़ कर रखे हैं। इसीलिए क्या आप मुझे इस जगह पर अपनी 2 टेक्निक सिखा सकते हैं, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह बनना चाहता हूँ। तभी साउटियान आई की ओर आकर बोलता है, नहीं नहीं दादाजी, पहले आप मुझे इस जगह पर 2 टेक्निक दीजिए, क्योंकि मैं भी काफी ज्यादा पावरफुल बनना चाहता हूँ, ताकि मैं फ्यूचर में आपके नाम को रोशन कर सकूं। मगर एम्परर लिंग जियाओटियान साउटियान को सीरियस ही नहीं लेता है और वो थप्पड़ मारकर साउटियान को दूर कर देता है। तभी हम लिंगफेंग और कियानर को देखते हैं, जो कि एक दूसरे के साथ यहाँ पर बात कर रहे थे कि 5 सालों की कड़ी मेहनत के बाद फाइनली आज हम लोगों की मुलाकात हो गई है और मुझे पता है कि तुमने अकेले बहुत सी परेशानियों का सामना किया होगा। इस पर कियानर बोलती है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुमने बहुत ही पहले ट्रू गॉड को कुचल दिया है और आज मुझे अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा है, क्योंकि आज यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ मुझे एक सपने की तरह लग रहा है। इसीलिए आज मैं यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हूँ। यह बोलने के बाद वह लिंगफेंग के गले से लग जाती है। इस पर लिंगफेंग अपनी पत्नी को दिलासा देते हुए बोलता है, अब से मैं यहीं तुम लोगों के साथ रहूंगा और अब तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज से मैं तुम्हें और अपने बच्चों को कष्ट देने किसी को भी नहीं दूंगा और अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश की तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। इस बात को सुनकर मिस गियान काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो और भी ज्यादा जोर से यहाँ पर लिंगफेंग को गले से लगा लेती है, जिसकी वजह से हम लोगों को यहाँ पर इन दोनों के दरमियान में एक काफी ज्यादा खूबसूरत पल को दिखाया जाता है। मगर तभी इन दोनों की शांति में यहाँ पर भंग डालने के लिए कियारा के पिताजी आ जाते हैं। इसीलिए लिंगफेंग और मिस गियान एक दूसरे से थोड़ी सी दूर चले जाते हैं और लिंगफेंग यहाँ पर काफी ज्यादा शर्माने लगता है। इसके बाद वो एल्डर मैंग और मिस चू को बोलता है, मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। इसीलिए आप लोग इस चीज के बारे में क्या सोचते हैं? इस बात को सुनकर ये दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। तभी ये एल्डर यहाँ पर काफी ज्यादा हंसने लगता है और वो बोलता है, आखिरकार तुम यहाँ पर मिस गियान के साथ शादी करने के लिए क्या हम लोगों को दे सकते हो? इस बात को सुनकर लिंगफेंग अपने पास से काफी ज्यादा रेयर ट्रेजर को बाहर निकाल लेता है और इन सभी ट्रेजर को देखने के बाद ये एल्डर यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि ये सभी ट्रेजर काफी ज्यादा रेयर थे। मगर लिंगफेंग यहीं पर ही नहीं रुकता है और वो अपने पास से वर्चुअल लेवल के 9 लेवल जितने पावरफुल पपेट्स को बाहर निकाल लेता है, जिसे देखकर इस एल्डर की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि इसे तो अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि लिंगफेंग इतनी ज्यादा रेयर चीजों को इन लोगों को दे रहा है, क्योंकि एक पपेट तो यहाँ पर ट्रू गॉड लेवल पर भी था। इसीलिए ये एल्डर यहाँ पर बिना कोई टाइम जाया किए लिंगफेंग को बोलता है, लिंगफेंग तुम काफी ज्यादा ईमानदार हो, इसीलिए मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ और एल्डर मैंग और मिस जू आप दोनों को भी इस शादी के लिए तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि आप दोनों लेल्टन लेकर भी घूमोगे ना तो इतना ज्यादा अच्छा दामाद आपको कहीं पर भी मिलने वाला नहीं है। इस बार एल्डर मैंग अपने मन में सोचने लगता है कि मिस गियान कुई के लिए कई बच्चों को पालना यहाँ पर आसान नहीं होता है और मैं इस चीज को साफ साफ देख सकता हूँ कि लिंगफेंग तुम एक काफी ज्यादा अच्छे इंसान हो, इसीलिए मुझे उम्मीद है कि तुम कियान का ख्याल अच्छी तरीके से रखोगे। इस पर लिंगफेंग बोलता है, एल्डर मैंग आपको यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अपनी जान से ज्यादा ख्याल मिस कियान का रखूंगा और मैं आपसे वादा करता हूँ कि फ्यूचर में कभी भी मैं आप में से किसी को भी निराश नहीं करूंगा। तभी ये एल्डर बोलता है, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी लिंगफेंग, और आज से 3 महीने बाद एक अच्छा दिन देखकर मैं तुम दोनों की सगाई करवा दूंगा। इसीलिए चलो एक अच्छी जगह पर बैठकर इस टॉपिक के ऊपर एकदम अच्छी तरीके से चर्चा करते हैं।
इसके बाद ये सभी यहाँ से चले जाते हैं और हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ लिंगफैंग और इसके पिताजी एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे। और लिंगफैंग बोलता है, पिताजी ईश्वरीय गॉड रेलम में आपके कल्टीवेशन का लेवल क्या है? इस पर लिंग जियाओटियान यानी कि लिंगफैंग के पिताजी बोलते हैं, इस रेलम में शायद से मेरी कल्टीवेशन इमोर्टल एम्परर के जितनी है। और इस बात को सुनकर यहाँ पर लिंगफैंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है, इमोर्टल एम्परर? तभी लिंगफैंग के पिताजी बोलते हैं, मैं इमोर्टलिटी का अभ्यास करता हूँ, इसीलिए मेरी खून का एक बूंद टपकने से भी मेरा पुनर्जन्म हो सकता है। साथ ही मेरी वॉर पावर मेरे लेवल के कल्टीवेटर से काफी ज्यादा है। तभी लिंगफैंग बोलता है, पिताजी क्या मैं आपसे इस चीज के बारे में पूछ सकता हूँ कि डेक्सू के पिता और आपके बीच में क्या दुश्मनी है? इस बार लिंगफैंग के पिताजी बताने लगते हैं कि मैंने 9 हेवन को एकजुट करने के लिए एम्परर का अनुसरण करना शुरू कर दिया था और साथ ही मैंने ठान लिया था कि शाही दरबार का मैं पुनर्निर्माण करूंगा। मगर जब एम्परर जू के पिता एम्परर बेईजी गायब हो गए थे तो इस चीज के लिए मुझे जिम्मेदार ठहराया गया था। इस बात को सुनकर लिंगफैंग बोलता है, सिंहासन की लालच में आखिरकार उन सभी लोगों ने आपको धोखा दे दिया है ना पिताजी, क्योंकि उसी ने सभी लोगों को आपके ऊपर हमला करने के लिए प्रेरित किया था। इस पर लिंगफैंग के पिताजी यहाँ पर काफी ज्यादा हंसने लगते हैं और वो बोलता है, ली तियान का दिमाग काफी ज्यादा कम है, क्योंकि मैंने तो बस उन लोगों के साथ अपने क्लोन को फाइट करने के लिए भेजा था और उन लोगों को लगा कि उन्होंने मुझे जान से मार दिया है, इसीलिए मुझे उन लोगों के ऊपर काफी ज्यादा हंसी आती है, क्योंकि वो लोग तो मेरे एक नॉर्मल से क्लोन को भी पहचान नहीं पाए थे। और ऐसे ही कुछ देर तक ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। तभी लिंगफैंग बोलता है, मैंने जिस कारण से मार्शल गॉड कॉन्टिनेंट को चुना था वह टाइम अब बहुत ही जल्द आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ा इनहेरिटेंस है। इस पर इसके पिताजी बोलते हैं, यह एक हॉन्गमेंग स्वॉर्ड ऊर्जा है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। और मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि हॉन्गमेंग स्वॉर्ड काफी ज्यादा पावरफुल है, जो कि हेवन के रूल को भी तोड़ सकती है और मैं तुम्हारी इस चीज में मदद करूंगा, इसीलिए तब तक तुम इंतजार करो जब तक कि मेरी ताकत में दोबारा से सुधार नहीं हो जाता है, क्योंकि हॉन्गमेंग स्वॉर्ड क्यूआई को प्रकट करता है, इसीलिए तुम्हें भी और भी ज्यादा पावरफुल होना होगा। और एक बार जब तुम्हें हॉन्गमेंग स्वॉर्ड मिल जाएगी तो यह स्वॉर्ड तुम्हारी कल्टीवेशन में भी तुम्हारी काफी ज्यादा मदद करेगी। इस पर लिंगफैंग यहाँ पर अपने पिताजी को थैंक यू बोलता है। तभी लिंगफैंग के पिताजी अपनी जगह पर बैठकर बोलते हैं, इस विजुअल रेलम में अभी भी बहुत से इनहेरिटेंस छुपे हुए हैं, क्योंकि सूरज की एक किरण के साथ न केवल इसे बेदाग स्वॉर्ड के साथ जोड़ा जा सकता है, बल्कि इसकी मदद से केटो के नियमों की भी मरम्मत की जा सकती है। और इस चीज की वजह से तुम होंगवांग टेक्निक का भी यूज कर सकते हो और साथ ही दुनिया में जितने भी ज्यादा ट्रेजर मौजूद है उन सभी को ढूंढने के लिए भी तुम इस क्यूआई का उपयोग कर सकते हो। इस बात को यहाँ पर लिंगफैंग के अंदर से थंडर ड्रैगन भी सुन रहा था और वो बोलता है, लिंगफैंग तुम्हें इस ट्रेजर को जरूर से ले लेना चाहिए, क्योंकि इसकी मदद से हम लोग जेट बटरफ्लाई की पावर को दोबारा से रिकवर कर सकते हैं। इस बात को सुनकर लिंगफैंग अपने पिताजी को बोलता है, मुझे यहाँ पर एक बात का डर सताया जा रहा है कि अगर आपने मुझे इस चीज को दे दिया तो जितने भी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर हैं उन सभी को वह मेरी ओर आकर्षित करेगा। इस बार लिंगफैंग के पिताजी बोलते हैं, लिंगफैंग तुम्हें इस जगह पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एशियन काल में जितने भी लोगों के पास महान शक्तियाँ मौजूद थी वो सभी काफी ज्यादा इंजर्ड हो गए हैं, इसीलिए इस चीज में अपनी टांग को हराने वाला कोई भी मौजूद नहीं है। इसीलिए मेरे पास तुम्हारे लिए यह एक आखिरी मौका है, क्योंकि मैं यहाँ पर 3 दुनियाओं के महान हेवनली शास्त्र को इकट्ठा करने के लिए आया था और अब मैंने अपनी इच्छा पूरी कर ली है, इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ ताकि तुम जितनी जल्दी हो सके और भी ज्यादा पावरफुल बन सको, क्योंकि मैं भविष्य में आने वाली तबाही का इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि फ्यूचर में एक बहुत ही बड़ी तबाही आने वाली है और मुझे डर है कि तुम अकेले भी हो सकते हो, इसीलिए तुम्हें इतना ज्यादा तो पावरफुल होना ही होगा कि तुम उस तबाही को संभाल सको। इस बात को सुनकर लिंगफैंग भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और ऐसे ही कुछ देर तक ये दोनों आपस में बात करते हैं, मगर ये सीन यहीं पे कट होता है और हम साउटियान को देखते हैं जो कि एक पेड़ के पास छुपा हुआ था और वो फ्लाई करके आए की ओर जाने लगता है, लेकिन तभी हम मिस ज्ञानर को देखते हैं जो कि साउटियान को यहाँ पर देख लेती है और वो बोलती है, साउटियान बहुत टाइम हो गया है तुमसे मिले हुए, चलो अब 2-2 हाथ कर लेते हैं। इस बात को सुनकर साउटियान की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है
मगर इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बिल्कुल लाइक। और कुछ ही देर में मैं मार्शल मास्टर के भी लेटेस्ट एपिसोड को अपलोड करने वाला हूँ, तो प्लीज आप लोग अपना सपोर्ट उस पर भी दिखाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।